प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में जो कंपटीशन है उसमें जीत प्राप्त कर सकते हो। देखो, कोई भी बिजनेस है एक युद्ध है तथा जितने भी आपके कंपटीटर हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो इस दुश्मनी और दोस्ती में से जब उन्होंने दुश्मनी आपके खिलाफ स्टार्ट कर दी है तो युद्ध तो स्टार्ट होगा। आप युद्ध नहीं चाहते, आप सिंपल होनेस्टी से ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हो, बट दूसरा व्यक्ति जो है हमले कर रहा है जिससे आपको घाटा हो रहा है बिजनेस में, तथा एक दिन आपका बिजनेस वो चौपट हो जाएगा, दूसरी पार्टी आपका बिजनेस ले जाएगी। इसलिए आपने एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है जिसे कहते हैं युद्ध की नीति। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे सामने राकेश जी हैं। 1980 में इन्होंने बहुत बड़ा होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया, 1998 तक चला। तो उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ जो कंपटीटर ने दिया। तो आप ये सोचते हैं कि जो कंपटीटर थे जो आपके, उनको आपकी कमजोरी का पता था। हाँ, उनको आपकी कमजोरी का पता था, तो उन्होंने इनकी कमजोरी का पता लगाया और उसके ऊपर हमला किया और इनका उस टाइम 6 लाख रुपए का घाटा हो गया था बिजनेस में, लॉस। तो सबसे पहला अगर नियम जो हम इनको भी सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे, कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला है टू चेक द weakness of competitor and attack on it। देखो, सिंपल सा नियम है। दो दुश्मन आपस में युद्ध कर रहे हैं तथा एक को पता है कि ये जो उसके हाथ है या ये जो हाथ है ये कमजोर है, इसमें चोट लगी हुई है। तो जो दूसरा कंपटीटर होगा युद्ध में तो वो इसको घुमा देगा, तो जितना उसका फोकस होगा वो इसमें चला जाएगा तथा दूसरा जीत जाएगा। ऐसे ही बिजनेस में होता है। जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसको आपकी कमजोरी का पता है, तो आपने क्या करना है, उसकी कमजोरी का पता लगाना है। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड द वीकनेस। कमजोरी का पता लगाने के लिए स्टडी करना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है, रोज किताबें पढ़ना पड़ेगा कि बिजनेस दूसरे कंपटीटर की क्या कमजोरियां हो सकती हैं। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, बुक्स स्टडी नहीं करोगे, तब तक कैसे कमजोरी का पता लगा सकते हो। ये तो है नहीं कि आपने डंडा उठाया और अपने दूसरे बिजनेसमैन के सिर पे मार दिया, बट वो हिस्सा उसका मजबूत हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो कमजोरी का पता करना है हमें, कौन से पॉइंट पे वो वीक है। आपने अपनी स्ट्रेंथ, जो फोकस है, दिमाग का फोकस है, उस जहां उसकी वीकनेस है वहां आपने स्ट्रेंथ लेके आना है। स्ट्रेंथ, जब वो आपके ऊपर हमला कर रहा है तो हमने भी अटैक करना है उसकी कमजोरियों पे। वो तब करेंगे जब हमारी उसमें शक्ति होगी, स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि वो तो चीटिंग से भी काम कर रहा है, वो तो धोखे से भी काम कर रहा है, आप ईमानदारी से भी काम कर सकते हो। उस पॉइंट पे आप स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमाइज वैल्यू एंड मिनिमाइज वेस्ट। दोस्तों, कंपटीशन में विन करने के लिए
आपको मैक्सिमाइज करनी होगी वैल्यू, मिनिमाइज करनी होगी वेस्टेज है। कोई भी पैसा लगाया जाता है उसमें से आपने मैक्सिमम रिटर्न लेनी है, ठीक है, और मिनिमम आपने वेस्टेज करना है। मान लो कि आपने एम्प्लॉइज लगाए हैं तो आप उनके सही समय में मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने कोई सामान खरीदा है तो उसमें से मिनिमम वेस्टेज हो, तो जैसे मैं कईयों को देखता हूँ सामान को ना केयर नहीं रखते, जैसे चूहे खा जाते हैं, ठीक है, और आप बताइए कैसे कैसे लॉस हो जाता है। तो मतलब कैसे है ना, एक तो कोई पूछता है ना कि क्या बिजनेस करते हो, क्या करते हो, कोई यार दोस्त पूछता है या कोई पूछता है, एक तो ये भी नहीं बताना चाहिए, बिजनेस के राज बिल्कुल नहीं बताने चाहिए, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी नुकसान दे सकते हैं। उसको एक अलग पॉइंट है, इसको कहते हैं सीक्रेट है। ये तीसरा पॉइंट इन्होंने बता दिया जो आपके सीक्रेट ऑफ बिजनेस, ठीक है, राज नहीं बताने चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं बहुत सारी, क्योंकि वो राज जो है ना, जो आपके कंपटीटर हैं वो उनको बता देगा, वो बिक जाते हैं राज। तो वो आपके वीकनेस जान लेते हैं तो हमला तो होना आसान ही है। अगर आपको कोई कहे कि इसके साथ युद्ध करना है, इसकी ये वाली जो बाँ है ये कमजोर है, ये आपने बता दिया हाँ मेरी तो ये बाँ कमजोर है, तो इसके ऊपर वो आसानी से हमला कर देगा। ओके, तो ऐसे ही वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तीसरा हो गया। एक चौथा पॉइंट और मैं बताता हूं, गो आफ्टर लार्ज क्लाइंट, गो आफ्टर लार्ज कस्टमर्स। देखो कंपटीशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, कस्टमर वही होते हैं। इसलिए अगर इस कंपटीशन में जीतना है आपने तो कस्टमर की संख्या इंक्रीज कीजिए। जितनी कस्टमर की संख्या होगी, आप कस्टमर की संख्या इतने बिजी होंगे आपको कंपटीशन का एहसास ही नहीं होगा। सही है बात। मान लो भी अगर आपने राजपुर आपका कंपटीशन हो, आप उसको पटियाला भी करो, अम्बाला करो, और अपना समाना करो, मेहनत करो ज्यादा उसमें, मतलब नई वैरायटी दे दो आपको। अगर वो वहाँ पर जिस चीज कंपटीशन हो रहा है उसको बदल दो, नई वैरायटी ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, और ले आओ, फिर उससे कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है कि कस्टमर की संख्या तो बढ़ानी होगी, यही एक तरीका है, क्योंकि इस कस्टमर की संख्या नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं चलेगा। जिस चीज में हमेशा कंपटीशन होता है उसको बदल दो, बस नई चीज ले आओ, मींस वो नई वैरायटी लेके आओ, उससे ज्यादा कस्टमर को दो, उसमें कमाई भी ज्यादा होती है। तो ये देखो, ये 4 फार्मूले हैं। पहला कि अपनी जो वीकनेस है, मतलब कि जो आपका कंपटीटर है उसके ऊपर अटैक करना है, उसकी कमजोरियां हमेशा पता लगेंगी, वो हमारे ऊपर हमला करेगा। आइदर तो अगर वो कंपटीटर ईमानदार है, सच्चा है, वो अटैक नहीं करता तो आपको अटैक करने की जरूरत नहीं। यदि वो अटैक कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो एक सांप है, वो आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो उसको तो कुचलना जरूरी है, तो उसकी कमजोरी पे आप हमला कर सकते हो। ओके, तो दूसरा अपना फोकस रखना है स्ट्रेंथ के ऊपर, कभी कमजोरी के ऊपर फोकस नहीं रखना तो वो तो हमला कर रहा है, हम और भी कमजोर हो जाएंगे। दूसरा अपने वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है। जो सामान आपके पास मिलता है वो उसके पास मिले ही नहीं, ऐसे आपकी क्वालिटी हो, ब्रांड लाओ। हाँ, तो वेस्टेज मिनिमाइज करना है, इतना साफ सवाल कि इतनी क्वालिटी दो, इतने मतलब उसमें कोई खराबी ना हो, फ्रेश माल हो, तो वो बिकेगा। ठीक है, गो आफ्टर लार्ज कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास जाइए, वो आपके पास है इंस्टेंट आप वो कस्टमर के पास चले जाइए, अपने जेब से खर्चा डाल के भी कस्टमर की हेल्प कीजिए। सामान खरीदने के बाद अगर वो खराब उसको रिटर्न कीजिए, वो सर्विस दीजिए जो आपका कंपटीटर नहीं देता। इसके अलावा सीक्रेट जो है अपने बिजनेस के राज हैं वो मत बताइए, किसी को मत बताइए। अगर बताओगे तो वो आपके कंपटीटर के पास पहुंचेगा, उसको आपकी वीकनेस पता लगेंगे, वीकनेस के ऊपर वो हमला आज ना या कल करेगा। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों से आप कंपटीशन जो बिजनेस में होता है उसको जीत सकते हो। जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं है, उसकी दुनिया में कोई इज्जत मान नहीं है। तो हमें हर हालत में युद्ध को जीतना ही है, जीतने का तरीका बता दिया। ओके, थैंक यू, इन्होंने बहुत हेल्प की, मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे था बिजनेस, उसके वजह से ये लॉस हुआ। 6 लाख कोई छोटी कंपनी, ये सन 1998 की बात है,
तो मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना आपको समझाया जाए। अगर वो 1998 में 6 लाख सिर्फ इस वजह से कि उनकी वीकनेस जो थी उनको पता लग गई है। अगर आज भी आपकी कोई वीकनेस हो गई और दूसरे को पता लगेगा तो आपका यही देखो 6 लाख अगर 1998 में ये पैसे लगाते तो आप ही मुकेश जी बताइए, अगर 6 लाख आप किसी बिजनेस में लगाते, घाटा ना होता, वीकनेस आपके ना पता लगती, तो इससे आपको काफी मुनाफा होता, 1 करोड़ का मालिक होता। बस तो ये एक छोटी सी है कि उसको कमजोरी का पता लग गया है। कमजोरी का पता लगने से बिजनेस का सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने भी, बहुत बहुत धन्यवाद।